और काफ़ी दिनों के बाद फिर से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। बट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। हम 8 8 जुलाई को विल हैव अ फास्टिंग मीटिंग, और हम लोग भाई पवन खालको के यहाँ, जो कि कटहर टोली बिशप स्कूल के जस्ट अपोजिट वाली गली में है, वहाँ पर हम लोग उपवास प्रार्थना करने वाले हैं। सो आप सभी लोगों से निवेदन है, और हम आपको इनवाइट भी करते हैं कि आप इस फास्टिंग मीटिंग में ज़रूर शामिल होइए। क्यों ये फास्टिंग मीटिंग ज़रूरी है और इसमें क्यों सम्मिलित होना चाहिए? बाइबल इस बात को बताता है कि बहुत बार, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मनुष्यों के जीवन में कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको इंसान अपने दिमाग या बुद्धि या ज्ञान या समझ से हैंडल नहीं कर सकता है। वहाँ पर ना तो दिमाग काम आता है, ना बुद्धि काम आती है, ना तो समझ काम आता है, वहाँ कुछ भी काम नहीं आता है। वहाँ पर एक ही चीज़ काम आता है, और वो है हमारा उपवास और प्रार्थना का जीवन। ये बहुत मायने रखता है कि उपवास और प्रार्थना ये ओकेजनली होता है या हमारा हैबिचुअल है। तो अगर उपवास और प्रार्थना हमारा एक दैनिक जीवनचर्या है, तो बहुत सारे जो हमारे परिस्थितियाँ होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, उसको डील करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होगी या नहीं पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप रेगुलरली आप फास्टिंग और प्रेयर में बने रहते हैं। क्या होता है, पौलुस एक बार एक बात बोला था कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। ठीक है, वो क्यों ये बात बोल रहे थे कि वो अपने शरीर को मारता कूटता है? मारता कूटने का मतलब ये नहीं होता है कि वो मुक्कों से मारना। मारना कूटना का मतलब होता है उसको अनुशासित करना। ठीक है, उपवास और प्रार्थना ये हमेशा साथ साथ चलता है। और जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं या हम उसमें जब बैठते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, उपवास और प्रार्थना हमारे शरीर को अनुशासित करती है। ठीक है, और हमारे जो जो स्पिरिचुअल रिलम होते हैं, जहाँ पर हम, परमेश्वर ने जिस बात को नतनिएल को बोला था कि तू स्वर्ग से तू तू परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर 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 जाते और नीचे उतरते देखेगा, तो वो एक बात को बताया था कि वो एक स्पिरिचुअल रिलम होता है जहाँ पर हमारा एक्सेस होता है। और वो एक्सेस हमारे लिए आसान तब हो जाता है जब हम उपवास और प्रार्थना को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं। ठीक है, तब आपको स्पिरिचुअल रिलम में या आत्मिक आयाम में हस्तक्षेप करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपकी प्रार्थना बहुत ज़्यादा, प्रार्थना में भी आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह, आपको याद होगा जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ये रूपांतरण जब उनका हुआ था, जब रूपांतरण हो रहा था, तो वो जब नीचे आए थे वापस पहाड़ से, तो एक व्यक्ति ने कहा था कि प्रभु आपके चेले लोग दुष्टात्मा नहीं निकाल सके। और आपको मालूम है, वहाँ पर यीशु मसीह अपसेट हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और तब चेले लोग पूछ रहे थे उनसे कि प्रभु हम लोग दुष्टात्मा क्यों नहीं निकाल सके। तब वहाँ पर एक बात यीशु मसीह बताए कि ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना का नहीं निकलता। कहने का मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर आप डोमिनेट करना चाहते हैं, यू नीड टू डिसिप्लिन योर फ्लैश। ये फ्लैश अगर अनुशासित नहीं होगा, डिसिप्लिन्ड नहीं रहेगा, और अगर फ्लैश स्पिरिट को लीड करेगा बजाय ये कि स्पिरिट फ्लैश को लीड करे, तो हम स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे।
इसीलिए बहुत ज़रूरी यीशु मसीह इस बात को कहा था कि जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारा फ्लैश जो होता है वो नियंत्रण में आता है, अनुशासित होता है, डिसिप्लिन होता है। यहाँ तक कि हमारी भावनाएं, कल्पनाएं, हमारे विचार, हमारे सोच भी अनुशासित होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है मेरे प्रिय कि हम उपवास प्रार्थना में सम्मिलित हो। अगर आप वाकई में आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर का भेद, उसकी वह गूढ़ बातें, वह भेद की बातें, वचन के पीछे जो भेद है, वचन के बीच में, वचन के जो पीछे जो जो प्रकाशन है, जो भविष्यवाणी की बातें हैं, जो बातें गुप्त है, उन बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उपवास और प्रार्थना को अपने जीवन में शामिल करिए। द मोर यू spend time in fast and pray, the more you will come to know the revelation hidden in the Word of God. Without this, you cannot do anything. So I just suggest you to join us in fasting and prayer on 8th July. हम लोग वहाँ पर होंगे और आप आइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक जस्ट सिंपली फास्टिंग प्रेयर नहीं होगा। विल डू इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने शामिल की हैं जो हम लोग करेंगे। डेफिनेटली हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे बहुत सारे विषयों को लेकर। दूसरा, हम लोग डिक्लेरेशन करेंगे, घोषणा करेंगे। विल डू दैट इन कंबाइन। हम लोग मतलब डिक्लेरेशन करेंगे, सिर्फ हम अकेले नहीं, मिल के करेंगे, ठीक है। फिर थैंक्स गिविंग करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोफेसी करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। विल डू, एवरीबडी विल डू। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ भविष्यवाणी करने का जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है वो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं, वो सब कर सकते हैं। बाइबल लिखता है कि तुम भविष्यवाणी करो जिससे कलीसिया की उन्नति हो। तो भविष्यवाणी इज नॉट जस्ट बाय कॉलिंग नेम कि फलाना सोफे पे फलाना व्यक्ति बैठा है, उसका ये नाम है या उसका मोबाइल नंबर ये। वो अकेला भविष्यवाणी नहीं है, उसको सिर्फ भविष्यवाणी आप मत बोलिए। भविष्यवाणी, बहुत सारे ऐसे बाइबल के भविष्यवक्ता थे जिन्होंने एक शब्द भविष्यवाणी तक नहीं किया, लेकिन बाइबल उनको बोलता है कि वो भविष्यवक्ता थे, ठीक है। आप देखिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो आज तक कभी भविष्यवाणी ही नहीं किया, लेकिन परमेश्वर उसको बोलता है उससे बड़ा कोई भविष्यवक्ता हो ही नहीं सकता है, या हुआ ही नहीं, ना होगा कभी। जस्ट इमेजिन, ठीक है ना। तो भविष्य ये एक अलग चैप्टर है, इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे, बट मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ। हम लोग भविष्यवाणी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बॉन्डेज ब्रेकिंग डिक्लेरेशन करेंगे, ठीक है। बॉन्डेज ब्रेकिंग हम लोग उन प्रार्थनाओं को करेंगे जो बंधनों को तोड़े, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। सो आई जस्ट वांट यू टू please join us with Menorah Ministry on 8th July at Kathartuli, the residence of Brother Pawan Khalko. Time would be 10 a.m. ठीक है। और इसमें आप जरूर शामिल होइए। डेफिनेटली आई बिलीव यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों में एक परिवर्तन को देखेंगे, और साथ ही आप एक नज़रिया परमेश्वर आपका बदलेगा आत्मिक जीवन को लेकर। तो आप ज़रूर शामिल होइए। एंड I would like to meet you, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। एंड बहुत सारी बातें हैं जो वहाँ पर प्रकट होगी। सो विल मीट, सो प्लीज जॉइन अस विद अस ऑन फास्टिंग मीटिंग on 8th July. God bless you. See you soon. Thank you.